पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं, वो चाहे बिहार से हो या फिर आप यूपी से हैं या फिर आप राजस्थान से हो या फिर आप बंगाल से हो, अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन है बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और एडमिशन में कितने खर्च होंगे, रहने के कितने खर्च होंगे, पूरी की पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फुकानिया और मौलवी पास किया है तो आपको कौन यूनिवर्सिटी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। देखिए, फर्स्ट में आपको मैं बताता हूँ कि जामिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं JMI जामिया यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फुकानिया किया है या फिर आपने मौलवी किया है। देखिए, मौलवी करने के बाद अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना होगा तो सबसे पहले आपको मौलवी में परसेंटेज आपको 50% आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एंट्रेंस कब होगा। देखिए, एंट्रेंस का जो होता है वो आपका एंट्रेंस का फॉर्म जो निकलेगा अप्रैल या मई में आपका फॉर्म निकल जाएगा और मई के लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आपने उस एग्ज़ाम में दिया और वो एग्ज़ाम में आपका 100 नंबर में आपका 50 नंबर आ गया या फिर कट ऑफ के हिसाब से जाएगा, अगर कट ऑफ 60 है 70 है, जिस तरह से भी होगा उसके हिसाब से आपका आसानी के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा ग्रेजुएशन में। और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, अगर आपने बिहार से फुकानिया और मौलवी किया या फिर आपने यूपी से किया है, मदरसा बोर्ड से 12th किया है, तो आपको अरबिक ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप उर्दू ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि उर्दू में बेस्ट क्या की, उर्दू में लेने से ये आपको फ़ायदा होगा कि उर्दू का आप आसानी के साथ एंट्रेंस निकाल सकते हैं। कट ऑफ पे जाना पड़ेगा कि कट ऑफ कितना होता है, क्योंकि कभी कभी 70 भी हो जाता है जामिया का, कभी 60 होता है। मगर आपको ये लेकर चलना है कि आपको 100 में से 50 या 60 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा और आसानी के साथ आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उर्दू में ग्रेजुएशन में हो जाएगा। या फिर आपको अरबिक में लेना है तो अरबिक के लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है। फिर अगर आपको पर्शियन में लेना है या फिर आपको इंग्लिश में लेना है, जिस भी लैंग्वेज में लेना है, आपको तैयारी करने के बाद आप आसानी के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं, मदरसा के स्टूडेंट हैं। फिर मैं आपको बता देता हूं अब अलीगढ़ के बारे में कि अगर अलीगढ़ में, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो चारों यूनिवर्सिटी है इसमें ग्रेजुएशन करने में आपका खर्च कितना होगा, आपको कहां पे रुकना है, किस तरह से रूम लेना पड़ेगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, बट अगर आपने इस वीडियो को पूरी की पूरी वॉच कर लिया तो आपका जो पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आप एक जो गांव से हैं आप शहर में जाकर किस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, रह सकते हैं, कितना खर्च होगा, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूं अलीगढ़ के बारे में। देखिए, अलीगढ़ और जामिया दोनों सेम यूनिवर्सिटी है। अगर आपको यहाँ पर भी उर्दू से करना है या फिर आपको अरबिक से करना है या फिर आपको इंग्लिश से करना, सेम है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जामिया में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो क्या क्या प्रोसेस है। अलीगढ़ में भी वैसे ही प्रोसेस है, बट अलीगढ़ में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, इसलिए आपको अलीगढ़ में फॉर्म भरने से पहले या फिर जामिया से में फॉर्म भरने से पहले आपको तैयारी अच्छी से करना है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरना है तो आप चारों यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दीजिए। आप DU का भी फॉर्म भर सकते हैं, आप JNU, ये चारों यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म भरना है, चारों का आपको एंट्रेंस देना है। अगर आपने मदरसा के स्टूडेंट है, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अब चारों में आप एंट्रेंस फॉर्म भर दीजिए, आपको चारों में बैठ जाना। अगर 4 में से आपका एक में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये आपको जरूर लेकर चलना है कि आपका जो फुकानिया में मौलवी में आपका 50% से प्लस होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपका जो कट ऑफ होगा वो 60 आपको लेकर चलना पड़ेगा।
ड्यू ड्यू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ और जामिया की तरह ही सेम है। इसमें भी कट ऑफ थोड़ा इसका ज़्यादा जाता है, इसका 70 80 भी हो जाता है, कभी कभी इसका 90 भी हो जाता है। मगर उर्दू से अगर आप लेते हैं तो आपका यहाँ पर आसानी के साथ हो जाएगा। जामिया में उर्दू में लेने के हिसाब से यहाँ पर और इसे यूनिवर्सिटी दोनों में फ़र्क यह है कि ड्यू में आपका चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको ड्यू में लेना है उर्दू से तो आप जामिया में 70 अगर परसेंट आपका है तो यहाँ पर आपका ज़्यादा परसेंटेज है कि यहाँ पे 90% की यहाँ पर आप आका आसानी से के साथ हो जाएगा। और जेएनयू थोड़ा टफेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपको इस 3 यूनिवर्सिटी का तो आपको ज़रूर फॉर्म भरना। अगर आपने मदरसा के स्टूडेंट है तो आप ये 3 यूनिवर्सिटी का ज़रूर फॉर्म भरें, जामिया हो, अलीगढ़ हो, ड्यू, ये 3 यूनिवर्सिटी का अगर आपने फॉर्म भर लिया और आपको तीनों का आपको एंट्रेंस दे देना है। और मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, देखिए खर्च की बात। देखिए अगर आपको अलीगढ़ में एडमिशन लेना है तो आपको फिर अलीगढ़ में ही रहना पड़ेगा, या अगर आपको हॉस्टल मिल गया या फिर आप कहीं पे अगल बगल में रूम ले सकते हैं। और जामिया में अगर आपको एडमिशन ले लिया या फिर आप ड्यू में, तो आपको यहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपके पास में बटला हाउस है, शाहीन बाग है, या फिर आपको जाकिर नगर, या फिर ड्यू में भी आप लीजिएगा तो आप ड्यू भी शाहीन बाग से, जाकिर नगर और बटला हाउस से बहुत ही पास में है, तो आप यहाँ पर भी रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रूम का खर्च होता है वो 2000 से 1500 या 1000 रुपये में आपको शेयर में रूम मिल जाएगा। और खर्च जो होगा वो मतलब टोटल आपका 5000, यानी कि आपको 5000 रुपये में महीने खर्च होगा। आप आसानी के साथ 5000 रुपये रखकर आप आसानी के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको कुछ और कोर्सेज करना है तो कोर्स कर सकते हैं, या फिर आपने जामिया मिलिया में उर्दू एंट्रेंस निकाल लिया, अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप साथ में कोई और भी कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि जामिया में बहुत ज़्यादा कोर्सेज है। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आप ज़्यादा जामिया और ड्यू का लेकर चलें, क्योंकि जामिया और ड्यू में ये खर्च कम होगा, आपका आसानी के साथ आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अलीगढ़ में क्या है कि थोड़ा आपका खर्च ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपको 7 से 6000 रुपया मंथ खर्चा होगा। बट जामिया में जो है 4000 से लेकर 5000 के बीच में आपका यहाँ पर पढ़ाई हो जाएगी। आप यहाँ पर आसानी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बीएड करना है या फिर आपको मास्टर करना है या फिर आपको अदर किसी भी कोर्सेज में करना है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं ये आप इस वीडियो को जरूर सही तरीके से वॉच कीजिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर देखिए, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन है बेस्ट यूनिवर्सिटी, और पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दिया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी की पूरी कमेंट्स का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। अभी जामिया और ड्यू का भी फॉर्म नहीं निकला है, जैसे ही फॉर्म निकलेगा उर्दू, अरबी और पर्शियन का या फिर इंग्लिश का, तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। तो ये आज की वीडियो, तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।